आज की वीडियो में हम एडवांस्ड एजेंट आर्किटेक्चर बनाना सीखेंगे। तो आज जो हम मल्टी एजेंट सिस्टम बनाएंगे उसमें हमारे एजेंट्स सिक्वेंशियली रन नहीं करेंगे बल्कि पैरेलली रन करेंगे। बाद में एक फाइनल एजेंट होगा जो ये पैरेलली एजेंट्स रन कर रहे हैं उनके आउटपुट को कंबाइन करेगा, उनको एनालाइज करेगा और एक फाइनल आउटपुट हमें देगा। इस तरह के वर्कफ्लो को हम एजेंटिक वर्कफ्लो भी कहते हैं। एजेंटिक वर्कफ्लो इज बेसिकली ए कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ एजेंट्स वर्किंग टुवर्ड्स ए गोल। तो आज हम करेंगे क्या, हम अपने एआई एजेंट को एक मैसेज देंगे और हमारे फिर 3 एजेंट्स पैरेलली रन करेंगे। एक एजेंट उस मैसेज के इंटेंट को चेक करेगा कि जो मैसेज है उसका इंटेंट इंफॉर्मेटिव है या परसुएसिव है या न्यूट्रल है, और दूसरा एजेंट उस मैसेज के इमोशन को चेक करेगा कि उसमें जो इमोशनल टोन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, और थर्ड एजेंट चेक करेगा मैसेज की बायसनेस को कि उस मैसेज में कोई बायसनेस तो नहीं है, कोई जेंडर बायसनेस हो, पॉलिटिकल बायसनेस हो या कोई रेशियल बायसनेस उस मैसेज में नहीं हो। और फाइनल एजेंट इन तीनों के आउटपुट को लेके एक एग्रीगेट रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर हमें एक इम्प्रूव्ड मैसेज देगा। तो बनाते हैं हमारा एडवांस्ड एजेंट आर्किटेक्चर। तो यहाँ तो हम केवल 3 एजेंट्स पैरेलली रन करा रहे हैं। अगर आप चाहें तो 10, 15, 20 एजेंट्स पैरेलली रन करा सकते हैं बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक चैट ट्रिगर। अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड करती हूँ एक एआई एजेंट, और ये एजेंट मैं चाहती हूँ कि मेरे मैसेज का इंटेंट रीड करे, तो मैं इसका नाम दे देती हूँ इंटेंट एजेंट, और इसमें डाल देती हूँ सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है एनालाइज द इंटेंट बिहाइंड दिस टेक्स्ट, क्लासीफाई इट एज इंफॉर्मेशनल, परसुएसिव, एग्रेसिव और न्यूट्रल, प्रोवाइड रीजनिंग। अब हम बाहर आ जाते हैं और इसको दे देते हैं चैट मॉडल। अब हम एक दूसरा एजेंट यहीं पर ऐड करेंगे क्योंकि इस बार एजेंट्स पैरेलली रन करेंगे, सिक्वेंशियल रन नहीं करेंगे। और ये एजेंट मैं चाहती हूँ कि मेरे मैसेज की इमोशनल टोन को रीड करे, तो इसका नाम दे दिया इमोशन एजेंट, और इसमें भी ऐड कर देते हैं हम सिस्टम मैसेज। इसमें मैंने लिखा है एनालाइज द इमोशनल टोन ऑफ द इनकमिंग टेक्स्ट, कैटेगराइज इट एज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और मिक्स्ड, प्रोवाइड ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। बहुत सिंपल सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने दिए हैं। अब आप देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको भी हम ब्रेन दे देते हैं। अब यहीं पर हम एक तीसरा एजेंट भी ऐड करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि ये एजेंट बायसनेस चेक करे, तो इसका नाम दे दिया बायस एजेंट। और यहाँ पर मैंने लिखा है एनालाइज दिस टेक्स्ट फॉर पोटेंशियल बायसेस, आइडेंटिफाई इफ इट एग्जिबिट्स पॉलिटिकल, जेंडर, रेशियल और अदर बायसेस, सजेस्ट वेज टू मेक इट मोर न्यूट्रल। इसके बाद बाहर आ गए और इसको भी ब्रेन दे दिया। अब ये बन गए मेरे 3 एजेंट्स जो कि पैरेलली रन करेंगे। मैं एक ही एजेंट भी बना सकती थी और उसमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकती थी कि चेक द इंटेंट, इमोशन एंड बायसनेस ऑफ द मैसेज, बट वो इतना करेक्टली काम नहीं करता क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एजेंट है, ये इंटेंट एजेंट है, ये इमोशन एजेंट है, ये बायस एजेंट है, तो ये ज़्यादा करेक्ट आंसर हमें देंगे। साथ के साथ हम अलग अलग चैट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ओपन एआई यूज़ कर लें, यहाँ क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ डीप सीक यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा आंसर और ज़्यादा करेक्ट आएगा। बट यहाँ पर फिलहाल मैंने तीनों में ओपन एआई यूज़ किया है। आप चाहे तो अलग अलग मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो तीनों अलग अलग आउटपुट देंगे। अब मुझे तो मर्ज करके इनको एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ऐड करेंगे मर्ज। ये 2 इनपुट्स को मर्ज करेगा। एक इसके साथ मैंने ये इनपुट अटैच कर दिया और दूसरा इमोशन वाला अटैच कर दिया, लेकिन इसको भी मर्ज करना है तो एक मर्ज नोड और चाहिए मुझे। इसको यहाँ ले आए। एक तो ये जो मर्ज होके आया ये एज एन इनपुट चला गया, और एक ये थर्ड जो हमारा बच गया था ये यहाँ पे इनपुट चला गया। अब जो इस मर्ज नोड का आउटपुट होगा उसमें इन तीनों का आउटपुट आ जाएगा। अब हम ऐड करेंगे एक एग्रीगेट नोड। एग्रीगेट नोड क्या करेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में हमें आउटपुट देगा, यानी कि जो ये इन तीनों का आउटपुट आया है मर्ज होकर, उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये हमें दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक एआई एजेंट
जो कि हमें फाइनल रिपोर्ट देगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे डिफाइन बिलो और यहाँ पर डाल देंगे सिस्टम मैसेज। सिस्टम प्रॉम्प्ट में यहाँ सिंपल मैंने लिखा है कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और एक आउटपुट देना है जो कि इस फॉर्मेट में होगा, यानी कि आपको ओवरव्यू देना है, इमोशनल टोन, इंटेंट, बायस एनालिसिस, फिर आपको रिकमेंडेशंस देनी है एक इम्प्रूव्ड मैसेज की जो कि न्यूट्रल हो, और फिर उसको कंक्लूड करना है। इसको हम दे देते हैं ब्रेन। और लास्ट में हमें क्या करना है, जो ये रिपोर्ट आएगी मैं चाहती हूँ एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर हम उठा लेते हैं गूगल डॉक। अब डॉक आईडी यहाँ पे चाहिए तो गूगल ड्राइव में जाएंगे। मैंने एनालिसिस नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे मैसेज की एनालिसिस रिपोर्ट आ जाए। तो आपको करना क्या है कि आपको इस लिंक को कॉपी करना है और इसको यहाँ डाल देना है। दैट्स इट, हमारा एजेंटिक वर्कफ्लो बन के रेडी है। इसको यहाँ से कनेक्शन हम थोड़ा डिलीट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर डाल के देखते हैं हाय। अब आप इसको ओपन करिए। अब आप देखिए कि ये जो एग्रीगेट में फील्ड था, इनपुट फील्ड नेम, ये ब्लैंक था। तो मैंने हाई डालकर केवल इसलिए इसको एग्जीक्यूट किया ताकि ये यहाँ पर आ जाए आउटपुट और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ डाल सकूँ। मर्ज वन में तीनों का आउटपुट मर्ज होके आया था, वो यहाँ डाला है एग्रीगेट में ताकि वो मैं फर्दर एआई एजेंट को दे सकूँ। और इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट स्टेप। अब देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में इसने मुझे आउटपुट दे दिया। हालांकि केवल अभी हाई लिखा है तो इसने हाई को ही एनालाइज करके मुझे दे दिया यहाँ पर। अब हम एआई एजेंट में आएंगे और एग्रीगेट में जो आउटपुट है ये, इसको हम यहाँ देंगे। तो पहले हमारा एआई एजेंट में एरर आ रहा था और हम रन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये फील्ड ब्लैंक था। तो इसलिए मैंने उसको पहले डिस्कनेक्ट किया यहाँ से और इस वर्कफ्लो को रन कर लिया ताकि आउटपुट हमारे पास आ जाए और उस आउटपुट को एज ए फील्ड मैं एआई एजेंट में ऐड कर सकूं। अब इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये सब टेस्टिंग चल रही है, अभी हमने कोई फाइनल कोई ऐसा मैसेज दिया नहीं है अभी तक। ये हमारा आउटपुट आ गया जिस फॉर्म में हम चाहते थे, ओवरव्यू एंड एवरीथिंग सब आ गए हैं। अब हम मैसेज डाल लेते हैं। मैंने मैसेज लिखा है, मैन आर इगोइस्टिक एंड डोमिनेटिंग, दे थिंक दे कैन डू थिंग्स मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन वुमेन, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। मुझे पता है ये मैसेज अगर मैं किसी को भेजूंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ये पढ़ने में, क्योंकि इंटेंट भी बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, इसका इमोशनल टोन भी अच्छा नहीं है और बाइसनेस भी इसमें दिख रही है। बट मैंने जानबूझकर ऐसा मैसेज लिखा है ताकि मैं ये चेक करूं कि मेरे जो ये तीनों एजेंट्स हैं ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो मेरा फाइनल एआई एजेंट है मुझे क्या इम्प्रूव्ड मैसेज देता है मैं वो देखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने इस तरह का मैसेज लिखा। लेट्स रन इट। इट गॉट फेल्ड, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो इसको हम फिल करना भूल गए थे टेक्स्ट को, तो इसको भी फिल कर लेते हैं। ये जो एआई एजेंट से आउटपुट आएगा ये इसको यहाँ डालना था। रीसेट किया मैंने सेशन को, मैंने दोबारा से ये मैसेज डाला और एग्जीक्यूट किया। ये देखिए वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया है। लेट्स सी कि इंटेंट ने क्या बोला इसके बारे में। हमारे इंटेंट एजेंट ने कहा कि ये पर्सुएसिव है। द स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस ए क्लियर ओपिनियन एंड अपोजिशन एंड सीक्स टू रिजेक्ट ए माइंडसेट, यानी कि क्लियरली वो दिख रहा है कि ये मेल के अगेंस्ट मैसेज लिखा गया है, ये इसका इंटेंट था। इमोशनल एजेंट ने क्या कहा, नेगेटिव, कि जो ये हमने अपने इमोशंस दिखाए वो बहुत ही नेगेटिव हैं। और बायस एजेंट ने क्या कहा, जेंडर बायसिंग, सेक्सिज्म, दिख रहा है क्लियरली कि इसमें आपने जेंडर बायसनेस की है। फिर इसने इन दोनों को मर्ज किया, इसको मर्ज करके हमारे पास आउटपुट आया मर्ज वन में, यानी कि तीनों का आउटपुट किसके पास है, मर्ज वन पे। यहाँ पर तीनों का आउटपुट हमें मर्ज करके इसने दिखाया और इसने ये आउटपुट दिया एग्रीगेट को ताकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये तीनों आउटपुट यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ गए, 0 1 2, तीनों एजेंट्स के आउटपुट। ये तीनों आउटपुट एग्रीगेट नहीं दिए एआई एजेंट को, और एआई एजेंट ने एक आउटपुट तैयार कर दिया जो हमने उसको तैयार करने को कहा था, और फिर अपडेट कर दिया डॉक्यूमेंट को। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें इसने ये सब जो हमने आउटपुट फॉर्मेट में दिया था उसी फॉर्मेट में इसने सब कुछ दिखाया है। ये रहा हमारा रिवाइज्ड मैसेज। इसमें इसने लिखा है, इन सम वर्क प्लेसेस मैन आर समटाइम्स ट्रीटेड एज मोर अथॉरिटेटिव विच कैन बी अनफेयर एंड वर्थ एड्रेसिंग। तो इसने कहा है कि आप जनरलाइज करने की बजाय एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ इसको बता सकते हैं। तो एंड लास्ट में इसने दी है कंक्लूजन। तो एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके इसने मुझे दे दी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।